प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। हम लोग एक वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ये दूसरे शब्दों में कि यीशु मसीह की वजह से तुम लोग हर एक बात में धनी हो गए हो, हर एक बात में आगे बढ़ गए हो, विशेषकर बोलने में, वचन का प्रचार करने में और ज्ञान में, वचन के ज्ञान में तुम निपुण हो गए हो, तुम आगे बढ़ गए हो, तुम धनी हो गए हो। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों के लिए इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें हर प्रकार के ज्ञान से निपुण कर दिया है, भर दिया है और तुम्हें बोलने की शक्ति और सामर्थ्य दे दी है, तुम्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे दिया है और तुम्हें आगे बढ़ा दिया है। तुम्हें इन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह ने धनी कर दिया है। ज्ञान से तुम धनी हो गए हो, बोलने में तुम धनी हो गए हो। दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा कहता है कि प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में सही नहीं हूँ, परंतु प्रभु उसके साथ में रहते हैं। आप जानते हैं कि उसने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया और उन्हें कनान देश तक पहुंचाया। वो बोलने में भी निपुण हो गया, वो हर एक क्षेत्र में निपुण हो गया। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के चेले बिल्कुल भी ज्ञानवान नहीं थे, लेकिन जब वो प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के पीछे चलते रहे, तो प्रभु ने उन्हें ज्ञानवान बना दिया और प्रभु यीशु मसीह ने इस योग्य बना दिया कि बड़े बड़े ज्ञानवान उनके सामने लज्जित हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, हो सकता है आप बोलने में सही ना हो सकता है आपके पास बुद्धि ना हो सकता है आप वचन को न समझते हो सकता है आपके पास ज्ञान ना हो, या फिर हो सकता है आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में काफ़ी पीछे हो। तो मैं आपसे कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, उसके वचनों को सीखते रहें। प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको हर एक क्षेत्र में निपुण कर देंगे, प्रभु आपको हर एक कार्य क्षेत्र में निपुण कर देंगे, प्रभु आपको धनी कर देंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको धनी कर देंगे। तो इसलिए आप निराश न होएं, उदास न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि हर एक बात के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रभु की संगति में बने रहें, उस पर विश्वास रखें, वचनों को सीखते रहें। प्रभु आपको हर एक क्षेत्र में धनी करेंगे, प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम मिनरवा है, मैं यूएसए से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाही है। पहली, मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, मैंने मेरे डॉक्टर से बताया, लेकिन उन्होंने गैस एसिडिटी बोला था। उनकी मेडिसिन भी मुझे दी थी, लेकिन वो पेन जा नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट करवाने को बोला, लेकिन उनके पहले मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर से प्रार्थना करवाई और वो प्रेयर से ही मुझे चंगाई मिल गई, तो वो मुझे रिपोर्ट भी नहीं करवाना पड़ा। और मेरी दूसरी गवाही, मेरे बेटा 3 साल का हो गया था, लेकिन वो बोल रहा था, कुछ ही वर्ड बोल रहा था। फिर मैंने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई, तो वो अभी एकदम अच्छे से बोल रहा है। और मेरी तीसरी गवाही, जब मैं इंडिया जाने वाली थी इन कोविड टाइम, तो मैंने मेरे किड्स के पासपोर्ट एम्बेसी में भेजे थे, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, टाइम लग रहा था। फिर मैंने प्रेयर करवाई, तो कुछ ही दिन में वो पासपोर्ट दोनों के आ गए और मैंने प्रार्थना करवाई थी कि हम अच्छे से इंडिया जाए और अच्छे से वापस आ जाए। वैसे ही हुआ, हम इंडिया अच्छे से गए और अच्छे से वापस आ गए। और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत काम किया है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, और थैंक यू अमृता सिस्टर एंड पीके ब्रदर। थैंक यू।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम मिलकर आज की सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सामर्थ्य प्रभु, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में पिता के दाहिने आप विराजमान हैं। हम सब की विनती, प्रार्थना और निवेदनों को सुनने के लिए प्रभु, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें सफल करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में हैं। परमेश्वर इस सुबह में प्रभु हम सब प्रभु एकत्रित हैं इस प्रभु संगति में परमेश्वर पिता, देश विदेशों से तेरे बेटे बेटियां, तेरे प्रेमी लोग प्रभु जो तुझसे प्रेम करते हैं इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष दें प्रभु, वो जहां कहीं से भी प्रभु जी इस वीडियो को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, आप वहीं उन्हें आशीष दें, वहीं उनके परिवार को, वहीं उनके बच्चों को आशीष दें प्रभु। तेरी आशीषें, तेरी बरकतें प्रभु उनके जीवनों में आज की सुबह में बनी रहे मेरे खुदावन। आज के सुंदर सुबह में प्रभु हम पहला धन्यवाद, आदर, सम्मान अपने जीवनों से तुझे देते हैं। अपने जीवनों में प्रभु आपका वेलकम करते हैं इस सुबह में परमेश्वर प्रभु। अपने हाथों को उठाकर हृदय की गहराइयों से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता तू ही तो है जो दया करने वाला, तू ही तो है जो हमसे प्रेम करता है, तू ही तो है जो हमारी सामर्थ्य है, तू ही तो है प्रभु जो हमारा बल है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हर एक जन आनंदित है, और आज हर एक जन परमेश्वर प्रभु तेरी संगति में बैठकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा की गाइडेंस को वो अपने जीवन में आज महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आज आप इन्हें गाइड करें प्रभु यीशु मसीह। हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुष्ट के काम को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि तू अपने राज्य के द्वारा हमारे जीवनों में राज्य कर और हमें अपने अनुसार चला प्रभु जी। तेरी इच्छा प्रभु, तेरी योजनाएं प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी हो, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के जीवन में पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता। तेरी भली और उत्तम और सब कुछ लाभ की इच्छा प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी हो मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ रात के अच्छे विश्राम के लिए, रात की अच्छी नींद के लिए प्रभु। मेरे खुदा आपने प्रोटेक्ट किया, संभाले रखा, और आज हम सब जीवित हैं, अपने मुंह को खोलकर तुझे धन्यवाद दे सक रहे हैं प्रभु। और पिता अपनी आंखों से प्रभु इस चमकती हुई सुबह को देख पा रहे हैं प्रभु। तेरी दया है प्रभु कि हम सब जीवित हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां प्रभु जी वचन में, संगति और प्रार्थना में बढ़े प्रभु, आपको और गहराई से जाने प्रभु जी। जो पिता अभी कुछ दिन ही प्रभु तुझे जाने हुए हुए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप उन्हें छूकर और गहराई में प्रभु के वचन में उन्हें बढ़ाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, विशेषकर प्रभु जो वचन प्रभु आपने हमसे बातचीत किया प्रभु कि सच में प्रभु आप ही हमें धनी बनाते हैं, और प्रभु हर ज्ञान में प्रभु जी आप निपुण करते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों के बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, उनकी लाइफ की समस्याएं हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आप एक एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, एक एक की विनती को सुने, एक एक के जीवन में कार्य करें, उनके बच्चों के जीवन में, उनकी फैमिली में प्रभु, उनके कार्य क्षेत्र में प्रभु, उनकी जॉब के क्षेत्र में, उनकी फैमिली में, पर्सनल लाइफ में परमेश्वर पिता, और अन्य क्षेत्रों में आज की सुबह में आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सारे कार्य पॉसिबल होने पाए पिता। और आज जो वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना है उसके अनुसार प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदा। आप इन्हें पिता परमेश्वर बोलने में निपुण बनाए परमेश्वर पिता। यदि आज इनके जीवन में हेजिटेशन है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी काम ऐसा है प्रभु जो इन्हें लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे या फिर इनसे नहीं हो पाएगा, कोई भी कमी जो इनके अंदर है, कोई भी दुर्बलता जो इनके अंदर है प्रभु जी, कोई भी बातें जो प्रभु नकारात्मक है और नहीं करने वाली बात है प्रभु यीशु मसीह कि इनसे नहीं हो पाएगा प्रभु, मैं दुआ करती हूं कि आप उन्हीं बातों में इन्हें निपुण करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपने चेलों को निपुण किया परमेश्वर पिता, आपने मूसा को निपुण किया जो बोलने में भद्दा था प्रभु जी, उसके अंदर कमी थी प्रभु, परंतु उस कमी को प्रभु यीशु मसीह आपने पूरा किया परमेश्वर। आज प्रभु इनके जीवन में अन्य क्षेत्रों में कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जो वो करने में असमर्थ हैं, परंतु प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन बातों में इन्हें निपुण करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। यदि प्रभु इनके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु आप उन्हें पढ़ने में अच्छा बनाए प्रभु जी। यदि प्रभु कोई भी ऐसा काम है प्रभु यीशु मसीह जिसमें परमेश्वर प्रभु ये कम है प्रभु यीशु मसीह और इनसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, उस काम को करने में आप इन्हें निपुण करें पिता। यदि इन्हें लगता है कि बोलने में कम है परमेश्वर, तो आप इन्हें बोलने में निपुण करें परमेश्वर पिता। यदि बुद्धि में परमेश्वर कम है परमेश्वर पिता, तो आप इन्हें बुद्धि में निपुण करें प्रभु जी। यदि इनके जीवनों में आज भी घटी कमियां हैं प्रभु, तो आप इन्हें धनी करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। आज आपका वचन जो आज इनसे बातचीत किया है, हाँ
मेरे परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में कमी है उसे दूर करके प्रभु आप इन्हें धनी बनाए और इन्हें निपुण बनाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को आशीषित किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ और इनके जीवन में ये प्रैक्टिकली वर्क करे। प्रार्थना है आज के दिन में प्रभु जी जहाँ कहीं जाएं सुरक्षा प्रदान करें, नेगेटिव बातों से बचाएं, दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु जी, और प्रभु हर प्रकार की दुष्ट की बुरी चालों से, उसकी बुरी युक्तियों से आप इन्हें बचाएं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज प्रभु तेरे लोग बीमार हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बीमारियां, वो दुर्बलताएं यीशु के नाम से उनके शरीर से चली जाए। मैं अधिकार से उन सारी बीमारियों को, उन दुर्बलताओं को छोटे बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। खुदावन तेरी चंगाई इसी समय परमेश्वर उनके शरीर में बहे, इसी समय वो चंगे हो जाएं, इसी समय शारीरिक दुर्बलताएं दूर हो जाएं प्रभु। यदि इनके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पाते, तो प्रभु उनके पैरों को आप हील करें परमेश्वर, हाथ को हील करें प्रभु यीशु मसीह, उस ऑर्गन को हील करें प्रभु जो काम नहीं कर रहा है पिता। धन्यवाद परमेश्वर, ये चलने फिरने लगे हैं प्रभु, धन्यवाद ये देखने लगे हैं, धन्यवाद वो अंग काम करने लगे हैं प्रभु, जो पिता अभी तक प्रभु कमी में थे प्रभु जी, और आपने उन्हें निपुण कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें चंगा किया परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर पिता इनके कामों को सफल करें, जहां कहीं जाएं सुरक्षा प्रदान करें और इनकी अगुवाई करें परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप इन पर करें प्रभु, और कोई भी घटी कमी इनके जीवन में ना रहे पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना प्रभु जी, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। और आज जितने लोग तेरे सम्मुख उपस्थित हैं उन सब पर तूने दया की प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक विनती को आपने सुन लिया और आपने कार्य करना आरंभ कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।